के बारे में और पवित्रता के बारे में। पहली बात कहता है कि पाप के बारे में क्या है, पाप के लिए पूरी तरीके से मर जाना है। जिस तरीके की एक व्यक्ति वो मर जाता है, कब्र में चला जाता है, वो दोबारा जीवित नहीं होता है या फिर कोई बीज जिसको हम ज़मीन में डालें और वो पूरा मर जाता है, उसके बाद में क्या है, उसमें एक नया तरीके का पौधा उगता है, उसी तरीके हम जब अपने जीवित नहीं हो सकते। 6 अध्याय के शुरुआत के जो आगे के कुछ आयत है, कुछ वचन है, वो इसी प्रकार कहते हैं कि पाप के लिए हमें क्या है, पूरी तरीके से मर जाना है। और जो और जो आगे के वचन हैं, तो वो कहते हैं, हमें पाप के लिए मर के और क्या करना है, मसीह के लिए जीवित रहना है। हमें मसीह में जी उठना है। एक मसीह के नए स्वभाव को, नए विचारों को, वो पवित्रता को, वो धार्मिकता को क्या करना है, हमारे जीवन में उसे ग्रहण कर लेना है। हम पूरी तरीके से हमें नए हो जाना है। और जब हम एक बार परमेश्वर के पीछे चलने लगे, तो हम इस नासवान शरीर के एक दास होकर जीवन को नहीं जी सकते हैं। और एक नासवान शरीर के अनुसार उसकी इच्छा को पूरी करने के लिए, उसके पसंद के काम करने के लिए, शरीर को जो मन भाए, शरीर के लिए जो कंफर्टेबल है, ऐसे जीवन को जो पवित्रता के खिलाफ है, इस तरीके के जीवन को हम नहीं जी सकते हैं। और वचन कहता है पिछले वचनों में ही कि हम क्या है, अपने हमारे शरीर के अंगों को हम क्या अ, अधर्म के काम ना, मतलब कि पवित्रता के नहीं, बल्कि अपवित्रता के कामों के लिए हम नहीं सौंप सकते हैं। तब एक बार हमने अपने जीवन को प्रभु को दिया है, तो हम फिर से वो पाप में काम के लिए अपने शरीर को नहीं अलाउ कर सकते। ना हम अपनी आँखों को कुछ पाप में देखने के लिए, ना अपने हाथों को कुछ पाप में काम को करने के लिए, ना अपने कानों को कुछ का पाप में काम को सुनने के लिए, ना ही अपने मुँह को कि हम कुछ पाप में बातों को बोलने के लिए, हम कुछ भी नहीं इस्तेमाल कर सकते। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर में एक नई सृष्टि है। क्योंकि हम पाप के लिए मर चुके हैं और अभी पवित्रता के लिए, परमेश्वर के लिए, एक अनंत जीवन के लिए क्या है, हम जीवित हो चुके हैं, हम उसमें प्रवेश कर चुके हैं। और वचन कहता है फिर कि जब हम धार्मिकता के दास हो जाते हैं ना, कि जब हम प्रभु में आ गए हैं, जब हमने अपने आप का इनकार किया है और परमेश्वर के क्रूस को उठाकर चलने के लिए एक निर्णय लिया है, और कि हम एक परमेश्वर के लिए जीवन जीने के लिए हमने एक निर्णय लिया है, तो अभी हम पाप के गुलाम नहीं रहे। हम पाप के दास नहीं रहे, बल्कि जब हमने अपने जीवन में निर्णय लिया, हमने एक फैसला लिया, हमने ऐसे विचारा कि अभी मुझे प्रभु के पीछे चलना है। चाहे संसार मुझे कैसी भी लालच क्यों न दे, चाहे शरीर मुझे कैसा भी एक मन भावने वाला ऐसे कामों को मेरे सामने क्यों न लेकर आए, लेकिन फिर भी मैं क्या है, अपने शरीर की इच्छाओं को, या अपने शरीर के जो मेरे शरीर को पसंद है और परमेश्वर के खिलाफ है, ऐसे कामों को करने के लिए हम क्या है, अपने शरीर को दास नहीं बना सकते। अपने शरीर को हम समर्पण नहीं कर सकते, ना पाप के लिए, ना पाप में कामों के लिए, और ना शैतान के लिए। और जैसे हमने वचन को पढ़ा, वचन 22 में और 23 में, और मैं फिर से इस वचन को पढ़ना चाहूंगी, परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला, जिससे पवित्रता प्राप्त होती है। यहाँ वचन कहता है कि हम पाप से स्वतंत्र हो चुके हैं। हम अपने खुद की, हमने कुछ उसके लिए काम किया है, कि हमने कुछ कमाया है, कि हमने उसके लिए कुछ दिया है, कुछ हमने उसके लिए कीमत चुकाई है, इसकी वजह से हम पाप से स्वतंत्र नहीं हुए हैं। इसकी वजह से हम पाप के दास बनने से, पाप से मतलब मुक्त हो गए हैं, नहीं, बल्कि इसके लिए यीशु मसीह ने कीमत चुकाई। इसके लिए यीशु मसीह ने अपने जीवन को बलिदान किया। बहुत बार हम परमेश्वर के बलिदान को भूल जाते हैं। बहुत बार हम परमेश्वर के किए हुए उस महान काम को, उस महान प्रेम को भूल जाते हैं, जो प्रभु ने हमारे लिए किया, और हम बार-बार पाप करते हैं।
बार-बार परमेश्वर के हृदय को हम दुखाते हैं, बार-बार उसके दिल को हम चोट पहुँचाते हैं और यहाँ तक कि हम क्या है अपने खुद के भी दिल को चोट पहुँचाते हैं। हम जब पाप करते हैं तब क्या है हमारा विवेक कि हम ज क्या हमारा जो कॉन्शियस है अ, वो क्या है कि हम बिना सोचे बिना विचारे करते चले आते हैं। और जब हमें बाद में जब हम कहते हैं कि कॉन्शियस में आते हैं ना कि जब एक उदाहरण के लिए कि हम जब कोई भी इंसान जब कोमा में होता है ना कि जब वो बेहोशी में होता है उसको बेहोशी दे देते हैं बेहोशी के समय में जब भी मतलब किसी को ऑपरेशन करने के लिए जाते हैं या किसी भी चीज का सर्जरी करते हैं तो उसमें उसको क्या करते हैं अनकॉन्शियस होने के लिए मतलब कि उसको याद ना रहे और कि उसको होश ना रहे, उसको बेहोश करने के लिए हम क्या करते हैं डॉक्टर लोग इंजेक्शन देते हैं। जिससे कि उसके उस शरीर के पार्ट में जितना भी उसको अनकॉन्शियस किया गया है, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, क्या कर रहा है, उसको क्या पता ना चले, उसको एहसास ना हो। वैसा ही सेम क्या है हमारे साथ होता है। हम जब पाप करने जाते हैं, जब हम कोई पाप में काम को करते हैं, पाप में बातों करते हैं, तो जैसे कि हम बेहोश हैं, अनकॉन्शियस है, हमको पता ही नहीं हम क्या कर रहे हैं और हम जैसे कि बिल्कुल बेहोशी की हालत में कि बिना शून्य पूरा होके कि हमको समझ ही नहीं आ रहा हम क्या करें, हम करते जाते हैं और जब हम होश में आते हैं, तब हम अपने आप को हम क्या होता है, हम मतलब अपने आप को हमको एहसास होता है, अरे! मैंने ये किया है, अरे! ये पाप मुझसे हो गया, अरे ये गलती मुझसे हो गई, ये तो नहीं होनी चाहिए थी, ये तो नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन क्या है कि हमने इसको कर दिया, हमसे ये पाप हो गया है। लेकिन अगर हम वो पापों को बार-बार, बार-बार करते रहते, जानते हुए भी करते रहे, तो क्या परमेश्वर हमें क्षमा करेगा? क्या परमेश्वर बार-बार हमें अपनाएगा? क्या बार-बार परमेश्वर हमारे किए हुए पापों को इग्नोर करेगा? नहीं। हम जानते हुए भी एक अनजान की वजह से बार-बार पापों को नहीं कर सकते। बार-बार हम अपवित्रता में नहीं जा सकते। बार-बार उस उन सब कामों को नहीं कर सकते जो प्रभु को पसंद ना हो। इसलिए हम भी क्या करें, हम कॉन्शियस में रहें, हम होश में रहें, हम इस बात को हमेशा याद रखें। हमारा विवेक हमेशा जागना चाहिए ना। विवेक मतलब जैसे कि हमारा अंदर का मन ना हम लाइक हम जब कुछ भी गलत करते हैं या फिर कुछ सही करते हैं तो हमारा विवेक हमें कहता है कि मतलब हमारा मन कि हमारे अंतरात्मा हमें कहती है ना ये गलत है नहीं करना हाँ ये सही है ऐसे करना है इसको ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए था तो मतलब जो हमें अगुवाई करता है और हम दूसरे तरीके से कहें कि हम जो प्रभु के लोग हैं कि जो प्रभु की आत्मा है ना पवित्र आत्मा है वो हमें अगुवाई करते हैं हम मसीह होकर भी बहुत बार गैर मसीहियों जैसे काम तब हमें पवित्र आत्मा हमारी एक तरफ हमारा मन और कि हमारे शरीर, हमारी इच्छा हमें जागृत करती है, हमें अगुवाई करती है, नहीं-नहीं हम कर लेते हैं, अरे एक ही बार की तो बात है, चलो एक ही बार तो देखना है, एक ही बार तो सुनना है, एक ही ज बार तो ऐसी जगह में जाना है, एक ही बार तो खाना है, एक ही बार तो इसमें शामिल होना है। लेकिन आत्मा हमें अगुवाई करती है, नहीं ये गलत है, नहीं ये परमेश्वर की नज़र में सही नहीं है, नहीं ये पाप है, नहीं ये परमेश्वर से आपको दूर करेगा। लेकिन हम क्या है बहुत बार आत्मा की ना सुनते शरीर की सुनकर और हम फिर शरीर के जैसे काम करते हैं और जब हमारा आत्मा हमारी अगुवाई करती है हमारा विवेक जागता है तब हमें एहसास होता है अरे मैंने क्या कर दिया मैं एक दिन वचन सुन रही थी तो एक प्रचारक ऐसे बोल रहा था कि अ, हम जब जो हम पाप करते हैं उसके लिए भी हमें क्या करता है शैतान प्रोत्साहित करता है और जब हम करने के लिए जाते हैं कि पाप की तरफ घूमते हैं तो शैतान को बहुत मजा आता है बहुत अच्छा लगता है कहता है अरे वाह देखो परमेश्वर के सामने वो पूरा हंसता है कहता है देखो तुम्हारा दास जिसको तुम कहते हैं बहुत अच्छा है बहुत पवित्र जीवन जीता है बहुत मेरा अच्छा महान कि बहुत ही एक पवित्रता का जीवन जीने वाला मेरा बेटा है, मेरी बेटी है। देखो, एक बार मैंने बुलाया, एक बार उसको लालच दिया, मेरे पीछे चल दिया। और जब आप पाप करके क्या है बाद में जब पाप करके आप पछताते हैं, पाप करने के बाद आपको लगता है नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए था, तब शैतान वो भी बात को पहले वो हमसे पाप भी करवाता है, फिर बाद में वो हमको ही एक गिल्टी फील करवाता है। एक हमको जैसे कि क्या बोलेंगे मतलब कि एक हमको वो दुखी जैसे कि हमें खुद को दोष भी वही लगाते हैं।
अरे देखो तुमने तो ऐसा कर दिया, तुमने तो वैसा कर दिया, तुम तो यीशु मसीह के लोग हो ना, तुम तो परमेश्वर के लोग हो, फिर भी तुमने ऐसा किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। मतलब शैतान खुद हमें एक वो मतलब कि शैतान डायरेक्ट आके तो नहीं करता, लेकिन वो हमें खुद एक उसके लिए उत्साहित करता है पाप करने के लिए, वो हमें अगुवाई करता है, वो हमसे पाप करवाता भी है और उसके बाद में क्या है, हम पाप करते भी हैं और उसके बाद में वो हमको एक दोष भी हमारे ऊपर वही लगाता है, अरे तुमने तो खाया था, तुमने तो ऐसा किया था, तुमसे ही तो पाप हुआ। लेकिन क्या है, क्या प्रभु ऐसा चाहता है हमें? नहीं। हम जब एक बार स्वतंत्र हो गए हैं पाप से, जब एक बार हम आज़ाद हो गए, तो दोबारा हम बार-बार उस पापों में नहीं गिर सकते। जैसे हम बात करें आज अभी मंडे को रिपब्लिक डे है और जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ, आज़ाद हुआ, क्या उसके बाद बार-बार वो गुलामी में जा रहे हैं क्या? बार-बार वो लोग वापस आ रहे हैं क्या? अंग्रेज लोग के जितने भी ब्रिटिश के शासक थे, वो लोग क्या फिर से आ रहे हैं, फिर से वो लोग गुलामी बना रहे हैं? नहीं बना रहे। हमारा देश स्वतंत्र आज़ाद हो चुका है, बार-बार वो लोग नहीं कर रहे। लेकिन हमारे देश के खुद के लोगों ने क्या किया, हमारे देश को गुलाम, हमारे पॉलिटिकल लीडर्स लोग, हमारे अलग-अलग नेता लोग, अलग-अलग मतलब डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली ना हमारे हमारे कामों के द्वारा हमारे क्या बोलेंगे मतलब जैसे कि हमें एक उन लोगों ने क्या है कि एक पाप के लिए बहुत से ऑप्शन दिए हैं। मतलब एक गुलाम होने के लिए ऑप्शन दिए और बहुत से लोग आज क्या है कि सांसारिक तौर पर और कि एक हमारा देश फिर से एक गुलाम के जैसे फिर से मतलब बार-बार बाहर के लोग नहीं, हमारे देश के लोग ही हमारे देश के लोगों को गुलाम जैसे बना रहे हैं। आज हमारी ज़िंदगी में भी ऐसा है। जब प्रभु ने एक बार मुझे और आपको हम सबको स्वतंत्र कर दिया, पाप से आज़ादी दे दी है, तो बार-बार हम उसके गुलाम बनने के लिए ना जाएँ। बार-बार हम पाप के दास बनने के लिए ना जाएँ। बार-बार हम पाप को हमारे ऊपर प्रभुता करने ना दें, बल्कि हम क्या करें कि जब प्रभु ने हमें एक बार स्वतंत्र आज़ाद कर दिया है, तो हम लगातार उस पाप से मुक्त होकर अपने जीवन को जिएँ। बिना पाप के जीवन को जिए। बार-बार हम पाप को अपने ऊपर एक हावी होने ना दें। बार-बार हम पाप को अपने ऊपर जयवंत होने ना दें, बल्कि हम पाप को परमेश्वर के वचनों के द्वारा हराएँ। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम किया है। यीशु मसीह ने हमें पाप से बचाने के लिए एक बहुत बड़ी कीमत को चुकाई है। एक बार एक एक बेटे ने अपने पिता से कहा कि पिताजी आप मुझसे कितना प्रेम करते हैं? तो पिताजी ने कहा कि अ, मेरे पास कुछ शब्द नहीं सॉरी मैं तुम आपसे बहुत प्यार करता हूँ। तो उसने कहा कि आप उसके लिए क्या प्रूफ दे सकते हैं? मेरे लिए क्या कर सकते हैं? अगर आप मुझसे प्रेम करते हैं तो मेरे लिए कोई बहुमूल्य चीज़ को आप दीजिए, अगर मुझसे प्रेम करते हैं। पिता ने उसको कोई जवाब नहीं दिया। फिर उसने एक दिन ऐसे पूछा कि पिताजी आप मुझसे कितना प्यार करते हैं? अगर आप वास्तव में मुझे बहुत प्यार करते हैं तो मेरे लिए कोई बहुमूल्य चीज़ को आप दीजिए। तब उसके पिता ने कहा सही समय आने पे मैं आपको दूँगा और बताऊँगा। फिर एक दिन उसका बेटा और बड़ा हुआ और फिर किसी कारण से उसके बेटे का हार्ट में कुछ प्रॉब्लम हुआ, जिससे कि उसको हार्ट ट्रांसप्लांट करना पड़ा। तो उसके जब ये बेटे का हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ और उसको दूसरा हार्ट दिया गया, वो जीवित हुआ आई मीन मतलब वो कॉन्शियस में आया और फिर उसने देखा उसका उसके पास में एक पत्र, एक लेटर पड़ा हुआ था। लेटर था उसके पास में। उसने उस लेटर को खोला, उस पत्र को पढ़ा। उसमें ऐसे लिखा कि तुमने उस दिन बेटा मुझसे पूछा था कि पिता जी आप मुझे कितना प्रेम करते हैं और अगर आप मुझसे बहुत प्रेम करते तो मेरे लिए कोई बहुमूल्य चीज को दीजिए। तो उसके पिता ने कहा मेरा बहुमूल्य चीज मेरा हृदय मैंने तुमको दिया है और तुम इस बहुमूल्य चीज को बहुत ही संभाल कर रखना, क्योंकि ये मैं तुम्हें सबसे ज्यादा प्रेम करता था, इसलिए मैंने मेरी बहुमूल्य चीज को आपको दिया है। आज सच में परमेश्वर के प्रिय लोग, आज हम प्रभु के वचन को सुन रहे सुना रहे, आज मैं कहना चाहती हूँ कि वास्तव में परमेश्वर ने भी ऐसा ही प्रेम हमसे किया है।
हो सकता है कि हम एक मनुष्य होने के नाते इस तरीके का प्रेम परमेश्वर से ना कर पाए, लेकिन अगर आप किसी भी मिशनरी लोगों के जीवन को उठाकर देखें, किसी भी परमेश्वर के दास दासी को जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी सेवा की है, अगर आप उनके जीवनी को पढ़े, उनके जीवन के बारे में पढ़े, उनकी पुस्तकों को पढ़े, आप देख पाएंगे कि वो कैसे परमेश्वर के करीब रहते। जैसे कल का दिन 23 जनवरी था, 23 जनवरी 1999 में ग्राहम स्टैन और उसके दो बेटियों को ओडिशा के मयूरभंज उस जगह में एक उन लोगों को जो भी आरएसएस के लोग थे कि बजरंग दल के लोग थे, उन्होंने जिंदा जला दिया। और जब कल उसका एक मतलब कि एक यादगार का जैसा दिन था, बहुत से लोगों ने स्टेटस में लगाया, बहुत से लोग स्टेटस, क्या रियल में हमने एक उसको एहसास किया? क्या एक बार हम उसको एक एहसास करके देखें, उसको हम फ़ील करके देखें। आप ऐसा एक एहसास करो, अगर उसकी जगह आप हो, आपके बच्चे हो और ऐसा अगर हमारे साथ हुआ हो, तो हम कैसा फ़ील करेंगे? क्या या फिर उसके जीवन से हम सिर्फ़ बस याद करें कि हाँ, ऐसा हुआ था, उन्होंने इतना बड़ा बलिदान दिया। लेकिन अगर उसके जीवन से हम कोई बात ना सीखें, तो कितना भी हम उसको याद करें, कितना भी उसके लिए बड़ी-बड़ी बातों करें, वो भी क्या है, वास्तव में हम परमेश्वर के पीछे चलने वाले किसी भी परमेश्वर के दास दासी के जीवन को देखें, या फिर जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी सेवा की, जो वास्तव में परमेश्वर के लिए बलिदान दिया, ऐसे परमेश्वर के महान परमेश्वर के दास दासी थे, बहुत से मिशनरीज थे जो अपने सारे कंफर्ट को, अपने सारे शौक को, अपने सारे सुख सुविधाओं को, अपने परिवार को, अपने घर को, अपने देश को, अपनी जगह को छोड़कर दूसरी जगह में, अलग अलग जगहों में, ऐसी ऐसी जगहों में गए कि जहाँ पर शायद उनको रहने के लिए अच्छा घर नहीं, उनके लिए एक अच्छा पानी भी पीने के लिए नहीं, अच्छा खाने की सुविधा नहीं, अच्छे सोने की सुविधा नहीं। ऐसे बड़ा-बड़ा सैक्रिफाइस करने के बाद में उन्होंने कितने बड़े-बड़े काम उन्होंने परमेश्वर की सेवा के लिए जितना सैक्रिफाइस किया, उतना परमेश्वर ने उनको इस्तेमाल भी किया। उनके लिए परमेश्वर ने अद्भुत काम किए, उनके द्वारा परमेश्वर ने अद्भुत काम किए और कितने लोगों के जीवन को बचाया। मैं नहीं कहती कि हम जैसे कि बहुत से लोगों ने बड़े-बड़े बलिदान दिए, अपने घर परिवार छोड़े, अपने शान शौकत, अपने सारे सुख सुविधाएँ छोड़े, अपने परिवार को, अपनी जगह को छोड़ा। हम भी वैसे डायरेक्ट करें, एग्ज़ैक्ट वैसा हम भी करें, ऐसा मेरा कहना नहीं है। लेकिन जिस तरीके का अगुवाई, जिस तरीके की बुलाहट, जिस तरीके का एक परमेश्वर ने आपके जीवन में दान वरदान दिया है कि बुलाहट दी है, सेवकाई दी है, उस तरीके आप उसको करें। उस तरीके हम परमेश्वर की सेवा को करें। हो सकता है उसके लिए कुछ भी सैक्रिफाइस करना पड़ सकता है। कुछ भी, हमारे परिवार, हमारा देश, हमारा शहर, हमारी जगह, हमारे लोग, हमारी सुविधाएँ, कुछ भी हो सकता है हमें सैक्रिफाइस करना पड़े, बलिदान करना पड़े। लेकिन हम परमेश्वर के काम को करते हैं। हम एक पवित्रता का जीवन जीते रहे। हम लगातार परमेश्वर के पीछे चलते हैं। जो हमारी बुलाहट है, अपनी बुलाहट के अनुसार हम अपने काम को करते हैं। सच में हर जिस तरीके से संसारिक पिता अपने बच्चों को अपने जान से ज़्यादा प्यार करता है और वो अपने बच्चे के लिए सब कुछ करता है। हर एक दुःख उठाकर भी वो उसके लिए सब कुछ करता है। और बाद में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि बड़े होके वो हर एक बलिदान को जो उनके पिता ने उनके लिए किया भूल जाते हैं और वो अपनी इच्छा मर्जी के अनुसार अपने जीवन को बिताते हैं। और बाद में ऐसा समय आता है कि बच्चों की वजह से माँ-बाप को शर्मिंदा होना पड़ता है। माँ-बाप के सर को नीचे झुकना पड़ता है। माँ-बाप को एक दुःख का, एक शर्मिंदगी का एक सामना करना पड़ता है। आज हम भी तो कहीं ऐसे नहीं हैं। आज हमें सोचने की, विचारने की ज़रूरत है। क्या हम भी एक ऐसा मसीह जीवन तो नहीं जी रहे हैं कि हमारी वजह से हमारे परमेश्वर की शर्मिंदा, हमारी वजह से हमारे परमेश्वर की बेइज्जती हो, हमारी वजह से हमारे परमेश्वर की बदनामी हो? हमारे काम कैसे हैं? हमारा व्यवहार कैसा है? हम किस तरीके के जीवन को जी रहे हैं, आज हमें परखने की, जाँचने की ज़रूरत है। क्या हम परमेश्वर को कहीं शर्मिंदा तो नहीं कर रहे?
हमारा विवेक हमारा जागा है कि अभी भी हम पाप में जीवन को जी रहे हैं। जब परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र कर दिया तो हम बार-बार कैसे उन पापों को, उन कामों को कर सकते हैं जो हमें बार-बार गुलाम बना। क्या किसी को हम इतने लोग आज वचन सुन रहे हैं और काफ़ी लोग शायद जुड़े होंगे। क्या हम में से किसी को गुलामी पसंद है? मेरा सवाल है आप में से हर एक से। किसको पसंद है कि कोई जेल में रहे, कि किसी को कोई बाँध के बंधन में बना के रखे, कोई ऐसा कहे कि बिना मेरे परमिशन के आप पानी भी नहीं पी सकते। कितने लोग को पसंद है? प्लीज़ अपना माइक ऑन करके आप बोलिए। किसी को नहीं। किसी को नहीं पसंद। किसी को नहीं पसंद है। हर एक जन चाहता है कि उसको चाहे उसके पास में क्या अच्छे से खाने के लिए, अच्छे से पहनने के लिए, अच्छे से रहने के लिए ना हो, लेकिन उस हर एक व्यक्ति चाहता है कि उसके पास स्वतंत्रता। आज जानती हो वो अपनी इच्छा के अनुसार वो अपने मतलब क्या कम से कम अपने इच्छा के अनुसार सांस ले सके, अपनी इच्छा का खाना खा सके, अपनी इच्छा के अनुसार वो जो उसको पसंद है काम कर सके। हम बहुत बार जब हॉस्टल में रहते हैं तो क्या है, हाँ, ऐसे ही एहसास होता है ना, बहुत से बच्चे ऐसे एहसास करते हैं जब हॉस्टल में रहते हैं, पढ़ाई करते हैं, कि उनको लगता है हम गुलाम के जैसे हैं, हम बंधन में हैं। और जैसे ही उनको वीकेंड ऑफ होता है या फिर कोई छुट्टी मिलती है या फिर कोई भी उनको हॉस्टल से बाहर जाने को मिला या फिर उनके परिवार लोग लेने के लिए आए, कुछ भी छुट्टी हुआ तो उस समय में, तो बच्चे लोग घर आके कैसा एक जैसे कि वो लोग पूरा आज़ाद हो गए ना, अभी स्वतंत्र हो गए, अभी उनको कुछ नहीं पड़ी हुई है, कुछ नहीं करना है और अभी उनको सिर्फ़ जितने दिन की छुट्टी है उनको अपने मन-मर्ज़ी जीवन जीना है, खूब बढ़िया खाना खाना है, घूमना है, दोस्तों के साथ खेलना है और बच्चे लोग बच्चे के साथ खेलना है और यहाँ-वहाँ जाना है, मन-मर्ज़ी जो भी मन है वो खाना है, पीना है, क्योंकि उनको पता है हमको वापस जाके वहीं के नियम के अनुसार जीवन को जीना है। वही नियम के अनुसार हमको क्या करना है, वही जहाँ जो वहाँ मिलेगा वही हमें खाना है। जो वहाँ का नियम है वैसा जीवन जीना है। जितने बजे कहेंगे उठना है उतने बजे उठना है, जितने बजे सोना है उतने बजे सोना है, जितने बजे पढ़ाई करना है उतने पढ़ाई करना है, जितना समय में खाना खाने का खाना खाना है। तो बच्चे लोग को ऐसा एहसास होता है, मतलब उनको भी पता है कि हम वहाँ पे हैं तो हमको नियम में हम बंधे हुए हैं, हम ना चाहते हुए भी हमें करना है। ऐसा एक एहसास होता है। लेकिन जब घर पे आते हैं तो उनको मालूम है कि यहाँ पे कोई नियम, कोई ऐसा नहीं है कि आप नियम तो सबके घर पे कुछ ना कुछ है, लेकिन एक हॉस्टल के जैसे नहीं है कि स्ट्रिक्टली आपको इतने बजे उठना है तो उठना है। नहीं, आपको इतने बजे ही खाना खाना है, नहीं आपको इतने बजे ही पढ़ाई करना है, नहीं आपको इतने बजे ही ये काम करना है, नहीं। घर पे आके एक हर एक बच्चे को एहसास होता है कि हाँ, मैं अभी कुछ समय आगे पीछे थोड़ा ज़्यादा खेल सकता हूँ, थोड़ा कम खा सकता हूँ, थोड़ा बाहर जा सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ। आज इसी तरीके हम भी क्या है, एक पाप से प्रभु ने हमें छुड़ाया है। पाप के दास्तों से प्रभु ने हमें छुड़ा लिया, हमें उसने आज़ाद किया है। लेकिन आज़ाद किया तो है, लेकिन उसी के साथ में कुछ अनुशासन दिए हैं, कुछ नियम दिए, कुछ कानून दिए, कुछ हमें एक डिसिप्लिन परमेश्वर ने दिया है, जिसको हमें फॉलो करना है। डिसिप्लिन फॉलो करना मतलब एक वो गुलामी नहीं है कि हाँ हम उसके गुलाम हैं हमको करना है, नहीं। डिसिप्लिन डिसिप्लिन का मतलब यही है कि जो आपके लाइफ को बेटर बनाए, आपके टाइम को बचाए और आप बेस्ट कर सको। आप विचार करो, अगर हमारे देश में मान लो कोई नियम कोई कानून ना हो तो क्या होगा। इतने कानून नियम हैं तब ऐसी हालत है, और अगर कानून नियम ना हो तो क्या होगा। कोई भी किसी को मार देगा, किसी को डर ही नहीं होगा। कोई भी किसी को चोरी करके जाएगा, किसी को डर ही नहीं होगा। कोई किसी के साथ कुछ भी कर दे, किसी को डर ही नहीं। क्यों? कोई कानून नियम है ही नहीं। और अगर हम कुछ करेंगे तो क्या होगा? कुछ कुछ भी नहीं होगा। कुछ नियम ही नहीं है करके तो हम कुछ भी करें, तो कुछ लोगों के पास डर भी नहीं होगा और लोग कुछ भी करेंगे और अधिकतर करके लोग गलत काम ही करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको पूरा आज़ादी मिली है। हम जब प्रभु में हैं, जब हम पापों से छुड़ाए जा चुके हैं, हमें स्वतंत्रता मिल गई है, तो हम अभी उसके क्या है गुलाम नहीं रहे, लेकिन हमारे पास डिसिप्लिन है, कुछ कानून, कुछ नियम प्रभु ने दिए हैं, जिसके अनुसार हमें चलना है। जब वो कानून, जब वो नियम हमारे पास रहते हैं, तो वो एक क्या है, एक लिमिटेशन जैसा ना, वो एक सीमा है कि आप इतने से इतना कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। आप इतने से इतना जा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं।
मतलब कि जब हम प्रभु हैं तो परमेश्वर ने हमें कानून नियम दिए कि हम किस तरीके से एक पवित्रता का जीवन जी सकते हैं। हम किस तरीके से अपने आप को एक पवित्रता में रख सकते हैं। हम किस तरीके से परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को जी सकते हैं। और आगे के वचन में मैं जाना चाहूंगी, जिसमें वचन कहता है कि जब हम पाप से स्वतंत्र हो गए हैं, परमेश्वर ने हमें उसका दास से हमें छुड़ा लिया है, और अभी हम क्या है, परमेश्वर के दास बन गए हैं। दास बनने का मतलब कि एक गुलाम, और कि हम कहें कि एक जैसे कि उसके बंधन में बंधे हुए, ऐसा नहीं, लेकिन एक इस कॉन्टेक्स्ट के अनुसार, जैसे कि यहाँ दास गुलाम के बारे में कहा गया है, उसी तरीके उस कॉन्टेक्स्ट को रखते हुए यहाँ पर जो पौलुस है वो कहता है कि अब हम जैसे कि पाप के दास नहीं है, बल्कि परमेश्वर के दास हैं। परमेश्वर के दास अब हम बन चुके हैं। दास मतलब कि हम परमेश्वर के लोग बन चुके हैं। हम परमेश्वर के जन बन चुके हैं। परमेश्वर हमारा मालिक बन गया है। परमेश्वर हमारा अगुआ, हमारा लीडर बन चुका है। अब परमेश्वर हमारे अगुवाई कर रहा है, और वचन कहता है कि जब हम प्रभु के दास बन गए, तो उसका फल स्वरूप हमें फल क्या मिला है? पवित्रता। हमें पवित्रता मिली है, तो जाहिर सी बात है कि हमें पवित्रता मिली है, तो हमें पवित्रता में जीवन को बिताना है। हमें पवित्रता का जीवन जीना है, क्योंकि परमेश्वर को पवित्रता पसंद है। क्योंकि जब तक हम अपने आप को पवित्र ना करें, हम परमेश्वर के करीब नहीं जा सकते। जब तक कि हम पवित्रता का जीवन ना जिए, हम परमेश्वर के एक उपस्थिति का एहसास नहीं कर सकते। एक बार एक बेटा बहुत देर से खेल रहा था, खूब गंदे संदे कपड़े करके लेकर आया, और वो जैसे ही अपने पिता को एक ऐसे गले लगाना, उसके पिता ने कहा, रुको रुको रुको। बेटे ने कहा, अरे पापा, मैं आपको चाहता हूँ कि मैं आपको गले लगाने के लिए, आपको एक मतलब कि ऐसे प्यार करने के लिए, गले लगाने के लिए, एक मतलब कि एक अपनापन का एहसास करने के लिए। लेकिन उसके पिता ने कहा, बेटा, आप जाके पहले अपने कपड़े चेंज कर, पहले आप थोड़ा साफ-सुथरे होकर आओ। मैं अभी-अभी आया हूँ, पूरा अच्छे साफ-सुथरे कपड़े पहना, अभी आप मुझे गले लगाओगे तो सब गंदा, सब धूल, मिट्टी और जो भी गंदे लगे सब दाग, सब मेरे पूरे अच्छे कपड़े में लग जाएँगे, खराब। परमेश्वर हमें ये नहीं कहता है कि आप परमेश्वर के पास करीब ना आओ। आप परमेश्वर से परमेश्वर की संगति में ना रहो, कि परमेश्वर की उपस्थिति में रहो। वो चाहते हैं कि आप उसके जितना हो सके उतना उसके दिल के करीब जाओ, उसके हृदय के मन भाने वाले व्यक्ति बन जाओ। प्रभु तो ऐसा चाहता है, लेकिन प्रभु आप पवित्रता के साथ हमें एक्सेप्ट नहीं करते। प्रभु चाहता है कि हम अपने आप को पवित्र करके प्रभु के सम्मुख आए, अपने हृदय को, अपने मन को, अपने विचारों को, अपने कामों को पवित्र कर। हम जिस चीज से प्रेम करते हैं, तो हमारे मन में, हमारे विचार में, हमारे सोच में, हमारे हृदय में क्या है, वही बात बसी रहती है। बहुत से लोग आपने देखा होगा कि बहुत से लोग क्या है, वो अपनी पत्नी से प्रेम करते हैं, बहुत से लोग अपने पति से प्रेम करते हैं, बहुत से लोग अपने बच्चों से प्रेम करते हैं। तो जब वो जिससे प्रेम करते हैं, तो उनके मन में क्या होता है कि वो कैसा होगा, वो क्या कर रहा होगा, वो ठीक होगा, उसने खाना खाया होगा कि नहीं, वो अच्छे से मतलब कि उसका हेल्थ अच्छा होगा कि नहीं, वो सुबह उठा होगा कि नहीं। मतलब कि हमारे अंदर क्या है, हम जिससे प्रेम करते हैं, वही बातें हमारे हृदय में, हमारे मन में, हमारे सोच में, विचारों में गूंजती है, वही हमारे हृदय में रहती है। वही बातें क्या है, हमारे मन में बार बार आती है। और जब जो बातें हमारे हृदय में, मन में रहती है, वही बातें हमारे मुंह में आती है, वही बातें हमारे विचार में रहती है, और वही काम हम करते हैं। हम जिस चीज को, चाहे वो हमारी कोई आदत हो, चाहे वो हमारा कोई व्यापार हो, चाहे वो हमारा कोई अपना व्यक्ति हो, चाहे वो हमारा कोई प्रिय काम हो, जो चीज को हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, वही बातें हमारे हृदय में, हमारे दिल में, हमारे मन में। बहुत बार हम काम करते हैं अगर, तो हमारे मन में रहता है, हाँ मुझे जाना है, मुझे ये काम करना है, वो काम खत्म करना है, मुझे ऐसे करना है, मुझे वैसे करना है, और मुझे रिपोर्टिंग करना है, मुझे सब देना है, मुझे ऐसे करना है। तो हमारे मन में, दिल में क्या वही बातें चलती रहती है कि हाँ, हमें ये सब करना है, तो कैसे करूँ, क्या करूँ, क्या उसका रास्ता हो सकता है, कैसे कैसे उसका हम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, किस तरीके हम अपने बॉस की नज़र में सबसे बेस्ट हो सकते हैं, सबसे अच्छा काम कर सकते हैं। तो जब हम
जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा फ्री जानते हैं, जो कि हमें सबसे ज़्यादा पसंद है, तो हमारे मन में, हमारे दिल में, हमारे विचार में वही बात रहती है। और हम उसी काम को करते हैं। चाहे वो हमारी कोई आदत हो, अगर हमारी कोई ऐसी आदत है कि बहुत से लोगों को खाने को बहुत पसंद है, तो उनके मन में ये रहता है, हाँ, मुझे कब खाना मिलेगा, मैं खाना खाऊँ। मुझे कब को बाहर जाने को मिले, तो मैं कुछ खरीद के लेकर आऊँ, कुछ खाऊँ। हाँ, मुझे कुछ अच्छा से खाना है, आज मैं क्या खाऊँ, क्या मैं बनाऊँ? तो मतलब जैसा हमारे मीन्स जो हमारे मन के बहुत प्रिय है, कि जो हमें जो चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद है, वही विचार सोच हमारे हृदय में आता है। और अगर हम सबसे ज़्यादा परमेश्वर को प्रेम करते हैं, सबसे ज़्यादा हम परमेश्वर को अपने जीवन में प्रेम करते, प्राथमिकता देते, तो हमारे मन में फिर वही बातें आएँगी। हम कैसे प्रार्थना करें, हम कैसे प्रभु में बढ़ें, हम कैसे आत्मा में बढ़ें, हम कैसे संगति में बढ़ें, हम कैसे और अच्छी सेवा करें, हम कैसे और अच्छा प्रभु में बढ़ें, कि हम कैसे और ज़्यादा प्रभु को पसंद आने वाला जीवन जी सकें, और ज़्यादा प्रभु के पास करीब जा सकें, और ज़्यादा हम क्या ऐसा कर सकते हैं जिससे कि हम परमेश्वर को परमेश्वर की उपस्थिति में जा सके, कि प्रभु से कह सके, कि हम प्रभु के सामने ये बात को जाहिर कर सके, कि प्रभु मैं सबसे ज्यादा आपसे आज हम किस बात को सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, वो बात जानने की जरूरत है। अगर हम परमेश्वर को सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं, तो हमारे लिए बहुत आनंद की बात है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर अभी हम पाप से छुड़ाए जा चुके, स्वतंत्र हो गए, और हम परमेश्वर के दास हो गए। मतलब परमेश्वर के व्यक्ति बन गए हैं। परमेश्वर के जन ठहर गए हैं। हम परमेश्वर के संतान बन चुके हैं, और जब प्रभु के संतान बन चुके हैं, तो हमें फल स्वरूप क्या मिला है? पवित्रता का जीवन मिला है। पवित्रता हमें मिली है, पवित्रता हमें प्राप्त हुई है। जब पवित्रता हमें प्राप्त हुई है, तो क्या है? वचन कहता है, पवित्रता जो मिली है उसका क्या है? और उसका अंत अनंत जीवन है। मतलब कितनी सुंदर सी बात है। हम में से शायद कोई ऐसा नहीं होगा कि जिसको अनंत जीवन नहीं चाहिए। कोई है ऐसा जिसको जल्दी मरना है, या फिर कोई ऐसा है जिसको जल्दी से क्या बोलते हैं, नरक में जाना है? कोई ऐसा नहीं होगा। यहाँ तक कि खराब से खराब आदमी होगा, वो मर जाता है, मरने के बाद में उसके नाम के आगे स्वर्गीय ही लिखा जाता है, स्वर्गीय दिस एंड दिस, जो भी उसका नाम हो। चाहे वो जितना भी खराब इंसान हो, कितना भी खराब पाप किया हो, कितना भी बेकार जीवन जी रहा हो। कभी आपने देखा है कोई ऐसा व्यक्ति किसी की कब्र के ऊपर, या फिर किसी का नाम के आगे नरकी लिखा गया हो? नरक। इवन तो लोग जानते हैं कि इसने नहीं किया हो करके, इस व्यक्ति ने किया है, लेकिन फिर भी उसके नाम के आगे स्वर्गीय लिखते हैं। और हम तो परमेश्वर के लोग हैं, तो ऑलरेडी परमेश्वर के द्वारा छुड़ाए जा चुके हैं, उद्धार प्राप्त कर चुके हैं। हम तो परमेश्वर के पीछे चलने वाले लोग, प्रभु की सेवा करने वाले एक विश्वासी जन, एक सेवक, और एक परमेश्वर के दास दासी हैं। तो प्रभु कहता है, हमें तो एक पवित्रता प्राप्त हुई, और पवित्रता के द्वारा क्या है? अनंत जीवन। परमेश्वर मुझे और आप हम में से हर एक को अनंत जीवन देना चाहते हैं। तो यह 3 बातों को ही मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगी, कि परमेश्वर हमें पापों से स्वतंत्र किया है, और उसने हमें फिर से पाप करने के लिए स्वतंत्र नहीं किया है, बल्कि हमें परमेश्वर के संतान होने के लिए उसने हमें स्वतंत्र किया है। और जब उसने स्वतंत्र किया है, तो उसने हमें क्या दिया है? पवित्रता दिया है। पवित्रता हमें मिली है, तो हम पवित्रता का जीवन जिए, ना कि अपने कामों के द्वारा, व्यवहार के द्वारा, बातों के द्वारा, सोच विचार के द्वारा हम अपने आप को अपवित्र ना करें। अपवित्रता की बातों को मन में, विचार में, ख्वाब में, ख्याल में, हर एक कामों में लाकर हम अपवित्र ना हो, बल्कि पवित्रता का जीवन जिए। और जब हम पवित्रता का जीवन जिएंगे, तो अनंत काल का जीवन प्रभु ने हमारे लिए गिफ्ट में रखा है। फलस्वरूप प्रभु ने हमारे लिए उस पवित्रता का जीवन जीने का जो प्रतिफल है, वो है अनंत जीवन। और अपवित्रता का जीवन जीने का जो फल है, वो है नरक, वो है अनंत काल की मृत्यु। क्योंकि वचन 23 में कहता है, क्योंकि पाप की मजदूरी क्या है? पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, लेकिन परमेश्वर का जो वरदान है, वो हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। हम में से कोई ऐसा नहीं कि अपने कामों के द्वारा अनंत जीवन को प्राप्त कर सके, अपने कामों के द्वारा अनंत काल के जीवन को ले सके। कोई भी नहीं है। हम कुछ भी कर डाले, हम अपने आप से अनंत काल के जीवन को नहीं प्राप्त कर सकते।
ओके, एक आखिरी बात बता के मैं खत्म करना चाहूंगी। एक दिन मैं एक मुस्लिम फैमिली के साथ बात तो मैंने उनसे पूछा कि आपके मतलब कि आपके धर्म में मतलब कैसे अगर किसी को जैसे अनंत जीवन या फिर जैसे कि स्वर्ग, अगर स्वर्ग मिलना है तो उनको क्या करना चाहिए तभी उनको स्वर्ग मिलेगा, या फिर मतलब कि जैसे कि उनको संसार में ऐसा क्या काम करे जिससे कि उन्हें स्वर्ग मिले, वो लोग मतलब स्वर्ग जन्नत जा सकते हैं। तो उन्होंने ऐसे मुझे जवाब दिया कि जब कोई भी व्यक्ति मर जाता है, मरने के बाद वो जब अल्लाह के पास जाता है तो अल्लाह उनसे पूछते हैं, 3 बातों को पूछते हैं। एक बात उनसे पूछते हैं कि आपका खुदा कौन है? मतलब आपका ईश्वर कौन है? और जब अगर हम उसका सही जवाब देते हैं और दूसरी बात पूछते हैं कि आपका नबी कौन है? जब उस बात को आप सही जवाब देंगे और तीसरी बात पूछते हैं कि आप तीसरा बात पूछते हैं कि आपने आपका ईमान क्या है? मीन्स लाइक आपका धर्म क्या है? बोल रहे अगर आपने तीनों सवाल का सही जवाब दिया तो आपको मतलब कि जन्नत मिल जाएगी। मतलब आपको पूरा जन्नत मतलब आपको स्वर्ग मिल जाएगा, आप स्वर्ग में जा सकते हैं। तो मैं इस बात को विचार कर रही थी कि ऐसे कैसे मतलब कि उनके धर्म के अनुसार ऐसा है, ठीक है? मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रही कि हमारा वचन, लेकिन उनके धर्म के अनुसार, उनके कुरान के अनुसार ऐसा है करके। तो मेरे मन में एक बात उठ रही थी कि सब कुछ तो ठीक है, लेकिन लेकिन मतलब कि ये सब तो मतलब क्या बोलते हैं कि स्वर्ग मिल सकता है, लेकिन अगर एक व्यक्ति लगातार पाप करे, है ना? वो पाप करे और फिर वहाँ पे जाके वो सही जवाब दे दे, तो क्या उसको अनंत काल का जीवन मिलेगा? मतलब उसको स्वर्ग मिलेगा? तो उन्होंने मुझे ऐसा कहा कि जो हम कुछ भी गुनाह करते हैं, पाप करते हैं, वो भी हमसे क्या है, खुदा ही करवाता है। तो मेरे मन में और विचार फिर और सवाल उठने लगे। तो मैं अभी कुछ सवाल मेरे बाकी है, मैं और उसको कंटिन्यू करना बाद में करना चाहूँगी। तो कहने का मतलब कि परमेश्वर हमें क्या सिखाता है? परमेश्वर हमें कहता है कि हमारा जो परमेश्वर का वचन है, वो हमें इस बात को सिखाता है कि हम पाप की गुलामी से बच चुके हैं और हमें स्वतंत्रता मिल चुकी है और हम अनंत काल का जीवन अगर हमें जीना है, तो हमें अनंत काल का जीवन अगर हमें चाहिए, तो हमें पवित्रता का जीवन जीना है। बिना पवित्रता के क्या है, हम परमेश्वर के पास नहीं जा सकते। और बिना विश्वास के हम परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। वचन कहता है बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। इसलिए हम एक पवित्रता का जीवन जिए, विश्वास का जीवन जिए और सब चीजों से बढ़कर परमेश्वर से प्रेम करें, क्योंकि जो पाप है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु निश्चय है, लेकिन जब प्रभु ने हमें पाप से छुड़ा लिया है तो हमारे लिए अनंत काल का जीवन है जो हमें प्रभु यीशु मसीह से मिला है। इसलिए हम अनंत काल के जीवन को पाने के लिए एक प्रभु की इच्छा के अनुसार हम जीवन जिए, सबसे बढ़कर परमेश्वर से प्रेम। परमेश्वर के वचनों के द्वारा हम सभी को आशीष दे। आमीन। प्रभु आप सबको